प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 5वीं कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। काल की भारतीय अवधारणा और काल गणना केंद्र के रूप में उज्जैनी के परिचय के बाद आज हम उज्जैनी के राजा महाकालेश्वर की पावन चर्चा करेंगे। उज्जैनी का गौरव महाकाल से है और महाकाल का गौरव है उज्जैनी। भगवान महाकालेश्वर लोक आस्था के आधार हैं। शिव के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप की महिमा का वर्णन लगभग सभी पुराणों में किया गया है। शिव अनादि हैं, अजेय हैं, अपूर्व हैं, वो विधाता के भी विधाता हैं। स्कंद पुराण में महाकाल की स्तुति करते हुए उनके स्वरूप का अद्भुत निरूपण किया गया है। श्रेष्ठारोऽपि प्रजानां प्रबल भयाद् यन्नमस्यन्ति देवाः, यो ह्यव्यक्ते प्रविष्टः प्रविहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च लोकानामादिदेवः स जयतु भगवान् श्रीमहाकालनामा। बिभ्राणः सोमलेखा महिमलययुतं व्यक्तलिङ्गं कपालम्। प्राचीन उज्जैनी नगरी काल गणना का केंद्र थी। प्रख्यात ज्योतिर्विद पंडित आनंद शंकर व्यास महाकाल को काल के अधिष्ठाता के रूप में देखते हुए इसे काल का सूचक बताते हैं। एक श्लोक जो है स्कंद पुराण में आता है, कालचक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतापनाः कपिल सिद्धिमापन्न यत्र तीर्थ वरोत्तमे। महाकाल शब्द का अर्थ ही जो है, जब हम काल की इकाइयों के परे जाते हैं तब महाकाल ही शेष रहता है, और महाकाल का अर्थ ही ये काल का सूचक है। काल गणना के प्रतीक रूप में महाकाल को माना, प्रेरक के रूप में माना है। हमारी संस्कृति में ज्ञान को प्रतीकों में सहेजने की समृद्ध परंपरा रही है। महाकालेश्वर मंदिर इस परंपरा का एक गौरवशाली उदाहरण है। उज्जैन वो स्थान है जहां देशांतर रेखा कर्क रेखा को काटती है। तो ये बिंदु वास्तव में ऐसा माना जाता है कि संभवतः वो स्थान महाकाल मंदिर ही हो या महाकाल का शिवलिंग ही हो। कई स्थान इस तरह से इससे बनाए जाते थे कि पूजा के स्थान होने से उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता था, तो हमेशा वो स्थायी रहे। तो इस वजह से शंकु के रूप में महाकाल यहाँ विराजमान है। हमारी ज्ञान परंपरा कहती है कि काल के मूल में क्रम है। यही क्रम समय को भूत, वर्तमान और भविष्य में बदलता है। समय से यदि कोई परे है तो वो महाकाल ही हैं। चिंतक और लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी। महाकाल गति में नहीं है, वे स्थिति में हैं, और इसीलिए काल की पूरी शक्ति क्षण के रूप में वहां है, जो समष्टि मूलक, जो समग्र है। आने वाला समय मनुष्य की आशा है, गया हुआ समय मनुष्य की स्मृति है, और वर्तमान का जो समय है वो मनुष्य के होने की स्थिति है। इसमें
मनुष्य यात्रा करता एक ऐसे क्षण को याद करना चाहता है जहां काल न जा रहा है न आ रहा है, होने में उस रूप में है जैसा हम जानते हैं, जो महाकाल रूप है। और महाकाल की नगरी है उज्जैनी। वहां श्री शिव काल के महान विग्रह में विराजमान हैं, जो अगति में हैं, स्थिरता में हैं, सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। नित्य वर्तमान को ही ज्ञान परंपरा में तत् कहा गया। जब हम हरिओम तत्सत कहते हैं, तब इसी नित्य वर्तमान को अंतिम सत्य की संज्ञा देते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का प्रमुख स्थान है। ज्योतिषविद राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर के अनुसार ज्योतिर्लिंग वे स्थान हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग हमारे ऊर्जा के स्थान हैं, नहीं तो इनको शिवलिंग कहा जाता। अन्यत्र जो प्राकृत लिंग हैं वो शिवलिंग हो सकते हैं, पर यह ज्योतिर्लिंग है। यह मूल रूप से प्रकृति के ऊर्जा स्थान हैं। यह अग्नि के लिंग स्थान हैं, और लिंग का मतलब होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। जो छुपे हुए तथ्य को प्रकाशित करता है, हम उसको लिंग कहते हैं। इस अपरा प्रकृति ने परम ब्रह्म शिव की योगिनी अवस्था से जन्म लिया था और एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड को इसी में लीन हो जाना है। लेखक एवं चिंतक संगीत वर्मा। जब ये सारी सृष्टि हम कहते हैं सिमट करके एक बिंदु में जाएगी, तो वो बिंदु कहाँ जाएगा? वो बिंदु उस परम चैतन्य में जाएगा जो सदा से था, जो सदा से है और जो सदा रहेगा, क्योंकि वो काल से परे है, जो कभी व्यतीत नहीं होता। वो परम चैतन्य जो उस चिदाकाश में है, जहाँ कालभूत वर्तमान और भविष्य की तरह नहीं, नित्य वर्तमान की तरह है, वही महाकाल, महाशिव, महारुद्र उज्जैन में विराजते हैं, वही शिव है। ज्ञान के शास्त्रीय रूप को जनसाधारण तक पहुंचाने और उसे निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए हमारे मनीषियों ने अद्भुत बिंबात्मकता का प्रयोग किया। शिव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल कैसा है कि जिसके कि 2 फल जो हैं, जिसके 2 शूल सर्प आकृति के हैं। एक जाती हुई काल की गति है, एक भविष्य का सर्पाकार यानी आते हुए काल की गति है। लेकिन भूत और भविष्य की इन 2 सर्पाकार गतियों के बीच में एक सीधा और तीखा नित्य वर्तमान का पल है। अगर जीवन में द्वैत ना हो तो काल की गति नहीं है। उसी द्वैत का समायोजन डमरू के रूपक में किया गया है। सर्प जो है वो काल का प्रतीक है, इसलिए महाकाल शिव के गले में सर्प पड़ा हुआ है। इस प्रकार से शिव के सारे स्वरूप को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि वो एक ऐसी चेतना का स्वरूप है जो वास्तव में स्वरूप में न होते हुए परम चैतन्य है, काल से परे। काल के अधिष्ठाता भगवान महाकालेश्वर लोक आस्था के आधार हैं। त्रिदेवों में शिव का स्थान महत्वपूर्ण है। सहज, सुलभ, आशुतोष और कृपालु आदि विशेषण जन सामान्य के मन में शिव के प्रति श्रद्धा भाव को सघन करते हैं। चिंतक और प्राचार्य शिवचरण चौरसिया। महाकाल में 2 शब्द मिले हुए हैं, महा और काल। महा का अर्थ बहुत बड़ा, काल का अर्थ मृत्यु, अर्थात जो शिव है वो मृत्यु से भी बड़ा, मृत्यु का देवता है। दूसरा अर्थ है महा यानी बड़ा, काल यानी समय, अर्थात शिव समय से भी परे है, महाकाल है। और शिव अर्थात हमारे 3 प्रमुख देवताओं में से एक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की संरचना करना, विष्णु का काम है उसका पालन पोषण करना, उसकी अभिवृद्धि करना, और शिव का काम है उनका संहार करना। संहार इसलिए कि जीर्ण जाए
और नवीन का आगमन हो। व्यष्टि और समष्टि के भी ऊपर उसका जो नियंता है वो महाकालेश्वर हैं। इसीलिए उज्जैन विश्राम का स्थान है। उज्जैन में संसार से परितृप्त जनता आती है और विश्राम पाती है, क्योंकि भावी मेट सकहें त्रिपुरारी, ये कहा गया है कि जो त्रिपुरारी हैं वो नियति को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ संपूर्ण त्रिविध तापों से, संपूर्ण सांसारिक तापों से मुक्ति का स्थान होता है। महाकालेश्वर की उपस्थिति के कारण उज्जैन विश्रांति का स्थान होने के साथ ही अनुपम प्राप्तियों का स्थान भी है। वैदिक संस्कृति मर्मज्ञ प्रभुदयाल मिश्र। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने पुनर्नवा उपन्यास लिखा है। उसमें एक संवाद है, उसमें एक सदुक्कड़ी बाई एक पात्र है। तो सदुक्कड़ी बाई वहाँ पर उज्जैनी आती है, महाकालेश्वर मंदिर के पास है। कोई उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या कर रही हो? तब वो बताती है, वो कहती है कि मैं मथुरा गई थी कृष्ण के पास। कृष्ण है ना, खींचता है, आकर्षित करता है, इसलिए मैं मथुरा छोड़ करके चली आई हूँ बाप के पास, अपने औढ़रदानी बाप के पास। एक है मेरा बाप है औढ़रदानी, जिसका देते हुए मन नहीं भरता है, ले बेटी कुछ और ले, ले बेटी कुछ और ले। उज्जैनी ऐसा ही स्थान है। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर रसूलधूलि धोरणी विदूसरांग्रिपीठ। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर रसूलधूलि धोरणी विदूसरांग्रिपीठ। जंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक, जंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक। श्रेय चिराय जाय तब घोर बंधु शेखर। जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित हो गंगा की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं, जिनके गले में सर्प मालाएं लटकती हैं, और जो शिव डम डम डमरू बजाकर तांडव करते हैं, वे शिव समूची मानवता का कल्याण करें। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान